मेरी कोशिश है कि मैं अपने कार्यकाल में नगर पालिका के अंदर जितनी भी सड़कें टूटी हों, ये मेरा प्रथम लक्ष्य है। आपने देखा भी होगा, अब आप लोगों को एहसास भी हो रहा होगा ऐसा है। तो मेरी ये कोशिश है कि अपने कार्यकाल के दौरान कोई एक सिंगल गली भी आजमगढ़ नगर पालिका के 2500 वार्डों में कोई खराब नहीं होगी, खराब बाकी नहीं रहेगी। लेकिन मेरी जितनी भी कोशिशें हैं, जितना भी वक्त है, वो सारी कोशिशें शहर को बेहतर बनाने के लिए थी हैं और जब तक मैं पद पे हूँ वो रहेंगी। तो कोई एक मोहल्ला 15 अगस्त को आपको कुछ, शायद ही कुछ ऐसा होगा कि कोई चीज आपको कमी, सफाई के एतबार से कोई चीज आपको कमी नजर। और सभी नगर के लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस जज्बे से भरे दिन, हमारे तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपनी जानों की आहुति देकर हमें ये आज़ाद फिजा में सांस लेने का जो मौका दिया है, उनकी कुर्बानियों को अपने सीने में आप महसूस करें और 15 अगस्त के दिन कम से कम आप लोग उस तिरंगे को सम्मान करें। मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें जो है ना, ये गैब से होती है। अगर ईमान पर आपका यकीन है तो आप इस बात को मानेंगे। जो खिदमतें हैं इंसान अपने पूरे दिनों के लिए करता है, तो इसमें अल्लाह का ये वादा है कि आप लोगों के दर्द को बांटो, अल्लाह आपका दर्द बांटेगा। मुझे हैरत होती है कि क्या कोई अहलो ख्याल में इनके नहीं होगा जो इस उम्र में अपनी दादी को या अपनी माँ को ख्याल नहीं करता है। मुझे अफसोस इस बात का है। खैर, इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप लोगों के लिए आप दर्दमंद रहो। चेयरमैन साहब, एक तरफ आप जहां बतौर चेयरमैन आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि आपकी ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है कि आप गरीबों की या ज़रूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं और उनकी जो फरियाद वो सुन रहे हैं। अभी एक परेशान हाल है कि खातून आई थी, एक महिला आई थी, आपने उसकी फरियाद को, उसकी परेशानी को सुना। क्या कहना है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का पालिका में बहुत इस्तकबाल है। अभी इन दिनों बहुत ज़रूरी काम पालिका द्वारा ये चल रहा है कि 15 अगस्त जैसा बहुत ही बेशकीमती आज़ादी के परवानों ने जो हमें खुशियाँ दी हैं 15 अगस्त के शक्ल सूरत में, उसके जश्न की तैयारी कर रही नगर पालिका। सबसे पहली बात तो यह है, अग्रिम बधाई भी आप सभी लोगों को, सभी नगरवासियों को। दूसरी बात ये तो एक इत्तेफाक रहा है कि ये हो गया, आई थी माँ समान, खैर आते जाते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें जो है ना, ये गैब से होती है। अगर ईमान पर आपका यकीन है तो आप इस बात को मानेंगे। इत्तेफाक है कि आप लोग सामने हैं तो खैर ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ आपने नोटिफाई किया तो बता रहा हूँ। ये जो खिदमतें हैं इंसान अपने पूरे दिनों के लिए करता है, तो इसमें अल्लाह का ये वादा है कि आप लोगों के दर्द को बांटो, अल्लाह आपका दर्द बांटेगा। तो ये उस जज्बे से ये खिदमत करनी चाहिए और सारे लोगों को मैं ये हिदायत भी करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ, ख़ास करके ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए। आप कहीं भी देखें, वो कोई भी हो, किसी की भी माँ हो, सारी दुनिया की माँ है हमारी माँ। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जैसा कि बोला दादी ने भी कि आपने सुना कि कोई खैर ख्वाह करने वाला नहीं। मुझे हैरत होती है कि क्या कोई अहलो ख्याल में इनके नहीं होगा जो इस उम्र में अपनी दादी को या अपनी माँ को ख्याल नहीं करता है। मुझे अफसोस इस बात का है। तो ये सब तो खैर, इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप लोगों के लिए आप दर्दमंद रहो। इससे बड़ी और कोई सनद शनाख्त नहीं होती, इससे बड़ी कोई सबूत नहीं होता है कि आप बतौर इंसान अपने आप को बताओ, दर्द आप बांटो, यही इंसान का फर्ज है और यही होना चाहिए। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं सर नगर पालिका में 15 अगस्त को लेकर के? 15 अगस्त को लेके हर वर्ष की तरह जितने चाक चौबीसी होनी चाहिए नगर पालिका द्वारा, वो जैसा कि आपने पीछे 3 साल मेरे कार्यकाल में देखा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। पूरी नगर पालिका प्रशासन, एक एक कर्मचारी, और खुशी की बात यह है कि अभी हमारी नगर पालिका करीब साल भर से भी ज़्यादा एक परमानेंट अशासी अधिकारी की कमी से जूझ रही थी। मैं नगर विकास मंत्रालय का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बात की संज्ञा ली निवेदन के बाद मेरे, कि एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही कर्मठ, अमरोहा से हमारे श्री ब्रिजेश कुमार साहब यहाँ पे
अभी ज्वाइनिंग लिए हैं। तो अभी साल भर से आपने देखा होगा कि मैं अकेले ही दोनों की भूमिका निभाता था। हालांकि जिला प्रशासन से जो गाइडलाइन होती है कि एसडीएम साहिबान लोगों को की ज्वाइनिंग यहाँ चलती रही है, तो काम तो कुछ ऐसा रुका नहीं, लेकिन बड़ा भार मुझ पे पड़ जाता था। लेकिन मैंने अपने लेवल से कोई भी चीज़ को शहर के इंतज़ाम के ज़ेरे नज़र कोई कमी मैंने नहीं होने दी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि लाख कोशिशों के बाद बहुत सारी कमियां रह भी जाती हैं, जिसके लिए मैं बड़ा भाई माफ़ी की मैं दरख्वास्त करूंगा लोगों से। लेकिन मेरी जितनी भी कोशिशें हैं, जितना भी वक्त है, वो सारी कोशिशें शहर को बेहतर बनाने के लिए थी हैं, और जब तक मैं पद पे हूँ वो रहेंगी। आपने देखा होगा कि अप्रत्याशित सड़कें नगर पालिका ने बहुत मेहनत करके बनाई है, और मैं इसका क्रेडिट 2500 वार्ड के मेंबर साहिबान लोगों को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवगत कराया, और मैं किसी भी तरीके से उसको करने में सफल रहा। और आगे भी जितनी सड़कें हैं, मेरी कोशिश है कि मैं अपने कार्यकाल में नगर पालिका के अंदर जितनी भी सड़कें टूटी हो, ये मेरा प्रथम लक्ष्य है। आपने देखा भी होगा, अब आप लोगों को एहसास भी हो रहा होगा कि ऐसा है। तो मेरी ये कोशिश है कि अपने कार्यकाल के दौरान कोई एक सिंगल गली भी आजमगढ़ नगर पालिका के 2500 वार्डों में कोई खराब नहीं होगी, खराब बाकी नहीं रहेगी। कठिन से कठिन, जटिल से जटिल बस्तियों में हम आपने देखा होगा एक एक पतली पतली संकरी गलियों को हमने बनाने का काम किया है। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत भी ये कराना चाहूंगा कि लगभग 150 नई सड़कें स्वीकृत हुई राजवीत और 15वां वित्त करके, जिसका कार्य चल रहा है। राजवीत का एक लिस्ट और जारी हो गई है। तो वो चीज अगर सुचारू रूप से जब आप देखेंगे कि शहर में वो काम हो चुका होगा, तो आपको ये लगेगा कि नगर पालिका वाकई काम की है, और नगर पालिका कैसे काम कर सकती है नगर के लिए। ये भी मैं इसी कार्यों के माध्यम से नगर के लोगों को मैं अवगत कराऊंगा। स्वतंत्रता दिवस है, उसमें साफ सफाई को लेकर क्या ध्यान दिया गया है, और अपने अधीनस्थों को क्या आपने देखें 2500 वार्ड की सबसे पहले तो हमारे जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग मतलब आप समझ रहे हैं, उसकी कोई भी लाइट, तिरंगा लाइटें, जो स्ट्रीट लाइटें हैं, सबसे पहले तो वो रोशन हो जाए। और दूसरी बात ये कि ये अपना क्या बोलते हैं, साफ सफाई के ज़ेरे नज़र अगर आप देखेंगे तो कोई एक मोहल्ला 15 अगस्त को आपको कुछ, शायद ही कुछ ऐसा होगा कि कोई चीज़ आपको कमी, सफाई के एतबार से कोई चीज़ आपको कमी नजर आएगी। किस तरह से सजाने की व्यवस्था की गई? एक एक चौराहे पे झालर, तिरंगा, लाइटें, और जितने हमारे शहर की जितने प्रमुख भवन हैं, जो अधिकारीगण लोगों के, पूरी कलेक्ट्रेट, पूरी दीवानी, ये सारा सब कुछ हम सजाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। पुलों पे आपको अलग किस्म की लाइटें दिखाई देंगी। तो ये सब कोशिश हमारी। हर घर तिरंगा के लिए क्या हर घर तिरंगा के लिए 2500 वार्ड के मेंबर साहिबान लोगों को तिरंगा प्रोवाइड करा दिया गया है। एक एक घर पे वो तकसीम करेंगे, उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सभी नगर के लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस जज्बे से भरे दिन, हमारे तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपनी जानों की आहुति देकर हमें ये आज़ाद फिजा में सांस लेने का जो मौका दिया है, उनकी कुर्बानियों को अपने सीने में आप महसूस करें। और 15 अगस्त के दिन कम से कम आप लोग उस तिरंगे को सम्मान करें। जी।